दूसरी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ औरत की खूबसूरती ये है कि जितनी औरत पर्दे में है उतनी वो ज़्यादा खूबसूरत लगती। तो इसमें एक चलें फ्रॉम लेट मी प्ले द डेविल्स एडवोकेट, इसमें फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव जिन लोग को एतराज़ हुआ है, कमिंग इन देयर शूज़, ये बात सोची जा सकती है कि इस सेंटेंस से इनडायरेक्टली वो औरतें डिग्रेड हो रही हैं और उनको विलिफाई किया जा रहा है जो पर्दा नहीं करती, या जो मतलब स्किन दे शो देयर स्किन, ऑब्वियसली हमारी जो सेलिब्रिटीज़ हैं। तो इस पे व्हाट डू यू थिंक कि वाकई इनडायरेक्टली क्या विलिफाई हो रहा है? मुझे एक बात बताएं, एक बंदा नमाज पढ़ता है और एक बंदा नमाज नहीं पढ़ता। सही। हम कहते हैं जो नमाज पढ़ता है वो अच्छा है, वो नेक है, सही। तो दूसरा नहीं पढ़ता, तो नेचुरली क्या वो विलिफाई हो रहा है? सही सही भाई ठीक है, वो विलिफाई तो बिल्कुल होगा सही। कि आप गलत काम कर रहे हैं। सही। भाई कहाँ से आपने कोई, आप या तो अच्छा काम कर रहे हो ना, मुबाह काम कर रहे हो, फिर तो ये बहस आती है। बिल्कुल ठीक। यहाँ पे मसला हराम हलाल का है अखी, यहाँ पे मसला कोई मुस्तहब मुबाह का मसला नहीं है। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल यहाँ पे एक बंदी जो अपने आप को, अपनी स्किन को एक्सपोज कर रही है, वो गलत कर रही है। सही। ऐसे ही एक और मिसाल ले लें, चले ज़्यादा क्लियर एग्जांपल ले लेते हैं। एक बंदा झूठ बोलता है, एक बंदा नहीं झूठ बोलता। आप कहें जी ये जो नहीं झूठ बोलने वाले वो ज़्यादा बेहतर हैं उनसे जो नहीं अच्छे, ये नहीं जो झूठ बोलते हैं। बिल्कुल ठीक। आप कहें जी आप झूठों को वेरीफाई करें, बिल्कुल वेरीफाई कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे भाई? आप गलत का झूठा जो बंदा है, क्यों नहीं हम गलत, या तो आप पहले कहें कि वो गलत काम नहीं है, अपनी स्किन को एक्सपोज करना गलत काम नहीं, आप इस पर बात करें ना। देखें हम वैसे भी क्योंकि नाम लेके तो वेरीफाई नहीं कर रहा ना, एक्शन है, दो एक्शंस हैं। एक एक्शन ये है कि औरत पर्दा करती है, एक एक्शन ये कि नहीं करती है। पहली बात वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम सिर्फ तारीफ कर रहे हैं इस एक्ट की कि कोई भी औरत अगर वो ट्राई करती है अपना जिस्म ढांपने की, पर्दा करने की, तो वो उसमें खूबसूरती भी मज़ीद आ जाती है, ठीक है, क्योंकि ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी कुरान में इसका हुक्म है ना। देखें तो इसको एकदम से ये कहना कि नहीं ये स्टेटमेंट क्यों बोली गई, इसमें विलिफाई किया गया है उन औरतों को जो नहीं करती, औरतों को नहीं किया गया है। उस एक्ट को बस ये कहा गया है कि ये वाला एक्ट बेहतर है, और अगर जो भी औरत ये वाला एक्ट करेगी, यानी अपने आप को ढांपने की कोशिश करेगी, पर्दा करेगी इन वट एवर कैपेसिटी शी कैन, तो इट्स अ वेरी अप्रिशिएबल एक्शन एंड इट विल ओनली ऐड टू हर ब्यूटी। मैं तो इसको इस तरह से देखता हूँ, इसको इतना नेगेटिव क्यों देखना कि नहीं इसमें विलिफाई हो गया है। एक बंदा, एक मर्द को, मैं तो कहता हूँ इसको मर्द पे भी अप्लाई करें। बिल्कुल। एक मर्द है, वो अल्लाह माफ़ करे अंडरवेयर पहन के आ जाता है सही। ठीक है, सही। और एक बंदा जो अच्छे डिसेंट कपड़े पहन के आता है, हमारे लिए वो अच्छे कपड़े पहनने वाला, डिसेंट कपड़े पहनने वाला, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाला 1000 दर्जे बेहतर है उससे जो नहीं करता। ये मर्द, मैं बहस कर रहा हूँ, जेंडर की बहस ही नहीं है। देखिए आपने जेंडर की बहस क्यों बना दी? मिसाल देने मैं आपको देता हूँ कि मैं ये कहूँ कि मुगीरा, जो मर्द नज़रें झुकाता है ना वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है, बल्कि जितनी नज़रें मर्द झुकाएगा ना उतना ही वो खूबसूरत ज़्यादा लगेगा। अब मुझे बताएं कि जो मर्द नई नज़र झुका रहा, उसको इस स्टेटमेंट को पॉजिटिव लेना चाहिए कि यार वाकई यार ऐसा मुझे भी करना चाहिए, या वो ये कहे कि मुझे विलन बनाया जा रहा है और मुझे जो है विलिफाई किया जा रहा है और इसमें कोई वो मर्दों के खिलाफ। अली भाई असल मसला ये है कि उनकी ना गिल्ट को आप प्रोवोक कर रहे हैं उनको शर्मिंदगी हो रही है, और दिस इज़ देयर शर्मिंदगी होनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ अच्छी बात है, उनको तकलीफ हो रही है, एंड दैट्स व्हाट शुड बी हैपन, व्हाट शुड हैपन विद देम। इट्स अ पॉजिटिव थिंग। हाँ, अगर एक बंदे को अगर किसी जगह पे पॉजिटिव, हमारे यहाँ अवार्ड सिस्टम्स होते हैं स्कूल्स के अंदर, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन को अवार्ड मिलता है जिसने मेहनत की होती है। अवार्ड क्यों दिया जाता है? इसलिए नहीं ताकि जो है वो बाकियों को डिग्रेड किया जाए, इसलिए किया जाता है ताकि बाकी मोटिवेट हों, बाकी भी इस तरह आगे बढ़ें, और जो फेलियर्स हैं, जो फेल होने वाले लोग हैं, वो आगे बढ़ के कुछ ना कुछ अपने आप को पॉजिटिवली इसके अंदर अपने आप को डेवलप करें। तो एग्जैक्टली मैं ये समझता हूँ कि इस खैर के काम के अंदर जो बंदा खैर में जितना आगे है, शरीयत ने कहा है उसको अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, और वो बंदा जिसने गलत काम किया है, हाँ अगर आप उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे स्पेसिफिकली, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जो अच्छा काम कर रहे हो उसको अप्रिसिएशन करना बंद कर दो उसकी। बिल्कुल सही। ठीक है, हम उसको स्पेसिफिकली ये नहीं कह रहे जाके यार तुम ये गलत काम करो, हमें वो भी करना चाहिए, हमें वो करने का हक है क्योंकि वो गलत काम है, जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने मना कर दिया, गलत कह दिया। हाँ, आप इस पर बहस करो आके हमसे कि ये गलत है कि नहीं। जिस दिन आपने ये साबित कर दिया गलत नहीं है, उसके बाद बिल्कुल फिर आपके पास ये राइट है कि आप कहने का। और कई ऐसी चीज़ें होती हैं अखी जो कि इवन मुबाह होती हैं, मुबाह के अंदर भी आप अप्रिशिएट करते हैं कुछ चीज़ों को, जो आउट, मिसाल के तौर पे एक बंदा जो फिज़िकली अपने आप को जिम करता है, अपनी बॉडी को खूबसूरत बनाता है, वो बंदा जो है वो उससे बहुत खूबसूरत है जो नहीं बनाता। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो बंदा नहीं है वो फिज़िकल फिटनेस उसकी नहीं है वो बुरा है।
कुछ जगहों पे ऐसा अप्लाई हो सकता है, लेकिन जनरली जो बंदा गुनाह कर रहा है उसको जब आप कंपैरिजन करेंगे किसी एक नेकी के करने वाले से, तो डेफिनेटली हम कहेंगे जो गुनाह कर रहा है वो गलत है, और जो अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, और जो है उसको रिबटल, उसको डांटना भी चाहिए, उसको रिप्रिमांड करना चाहिए। ये एक बिल्कुल बड़ी सही। सिंपल सी बात है। मुझे नहीं समझ आती कि इसके बारे में विलिफिकेशन और ये इस तरह की बहस वगैरह करने की हमें कोई ऐसी ज़रूरत भी है कि नहीं। अच्छा, ये चीज़ आती भी बार बार ना इस पे ही है कि आप लोगों को आ जाके औरतों का ड्रेस ही नज़र आता है। अब ये एक फैलिसी, आई थिंक इसको स्ट्रॉमैन फैलिसी कहते हैं, आई फॉरगॉट द नेम। ये कहना कि यार इन लोगों को मसला ही वुमेन ड्रेस से है और इसके ऊपर इनके लिए कोई टॉपिक ही नहीं है इसके बाद, तो क्या इस पे बात भी नहीं होनी चाहिए? क्या इस पे कोई नसीहत भी नहीं होनी चाहिए? क्या कोई इंडस्ट्री का बंदा, अच्छा ये भी एक चीज़ कही जाती है ना कि ये तो खुद हिपोक्रेट है, जो भी करेंगे बात, जवेद शेख करेंगे, कोई और करेगा, उसके बारे में कहा जाएगा कि यार इनकी अपनी हरकतें देखो, इन्होंने ये मूवी में काम किया, इन्होंने तो ये किया, इवन यहाँ तक बात हो जाएगी जी कि इनकी अपनी बेटी नहीं पर्दा करती, ठीक है ना, इस तरह की भी बातें लोग करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि यार अगर एक बंदे ने एक बहुत अच्छी बात की है, रिगार्डलेस उसका एक्शन अभी क्या है, वो उसका पास्ट क्या है, तुम ऑन द फेस ऑफ इट उस बात पे गौर करो कि वो बात क्या कर रहा है। शैतान अगर अच्छी बात कर दे, क्या कबूल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ये तो फिर शैतान तो नहीं है ना। नहीं, जवेद अमल शेख जैसा मर्जी हो, मैं उनके साथ माशाल्लाह, अल्लाह माफ मैं उनकी तारीफ़ अब यहाँ पे बैठ के इतनी ज़ाहिर है क्या करूँ, लेकिन जस्ट वन थिंग कि माशाल्लाह, वन थिंग आई सो, प्रोग्राम था, फजर का टाइम हुआ, फजर तक प्रोग्राम चल रहा था, यूके एयर बाय यूके की रिकॉर्डिंग थी, और मैं वज़ू करने गया, वापस आया तो माशाल्लाह जवेद शेख साहब वो वहाँ पे जो अमला था रिकॉर्डिंग का उसको जमा करके नसीहत कर रहे थे कि बेटा नमाज़ पढ़ा करो। देखें, ठीक है हर बंदे में खामी होती है, लेकिन दिस एक्शन माशाल्लाह दिस शोज़ के उनमें खैर है, और जितना मैं उन्हें जानता हूँ माशाल्लाह ही हैज़ अ लॉट ऑफ खैर। तो मैं ये कहता हूँ कि देखें, बजाय के पर्सनल अटैक्स करने के, इसको एड होमिनम फैलिसी भी कहेंगे ना कि आप कैरेक्टर असैसिनेशन के, ये बंदा तो खुद ऐसे, और ये हमारे मतलब इस तबके की अप्रोच है। आई डोंट वांट टू कॉल देम लिबरल्स, ऐसा ना होना कि वो हमें डिस्टेंस मज़ीद क्रिएट हो जाए, हमारे वो शहरी हैं और रिस्पेक्टेबल लोग हैं, लेकिन वो उनकी ये अप्रोच के हर ऐसे बंदे को जो मोरालिटी की बात करे या जो थोड़ी सी भी इस्लाम की बात करने की कोशिश करे, उसको एज ए हिपोक्रेट प्रेजेंट करो और उसकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज करो। जैसे मैं एक प्रोग्राम और देख रहा था, उसमें एक एंकर जो है वो एक उससे एक गेस्ट थे रिस्पेक्टेबल, उनसे कह रहे थे अच्छा ये बताएं को एजुकेशन हलाल है कि हराम है? उन्होंने कहा बिल्कुल गलत है। तो फ़ौरन ही वो ये पॉइंट लिया है कि नहीं, जो सामने आपके मेल फीमेल दोनों बैठे हुए इस प्रोग्राम में आना भी तो हराम है। कितनी मतलब गलत है जी। देखिए ना कि ये एक लेवल है, इंटेलेक्चुअल लेवल